बृहस्पतिवार व्रत करने की विधि। यह बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करना चाहे उसे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में साबुन या मिट्टी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन दाढ़ी या सिर के बाल भी नहीं बनवाने चाहिए। इस व्रत में सुबह ही स्नान आदि ही निवृत्त हो लें। इसके बाद किसी केले के पेड़ के निकट जाकर पीले फूल और पीले चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपने हाथ में जरा सी चने की दाल, गुड़ और पीला फल फूल लेकर बृहस्पतिवार व्रत कथा कहनी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। जब तक कथा पूरी न हो जाए तब तक कथा कहने या सुनने वाले को वहाँ से न तो उठना चाहिए और न ही कुछ बोलना चाहिए। कथा पूरी हो जाने के बाद दाल, गुड़ और पुष्प को पेड़ को समर्पित करें। थोड़ा जल चढ़ाकर आरती गाते हुए धूप या दीप से उसकी आरती उतारनी चाहिए। अगर केले का पेड़ न मिल सके तो यह सारी क्रियाक्रम विधि विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के सम्मुख करनी चाहिए। व्रत वाले दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल, चने का हलवा आदि पीला आहार ही ग्रहण करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को छल कपट से दूर रहना चाहिए और मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत का महात्म्य। बृहस्पतिवार व्रत में बृहस्पतिवार देवता का व्रत किया जाता है। वे सभी देवताओं के पूज्य गुरुदेव हैं। बृहस्पतिवार देवता को विष्णु भगवान की ही अंश माना जाता है और उसका स्थान केले के वृक्ष की जड़ में बृहस्पतिवार देवता को विष्णु भगवान का ही माना जाता है। इसलिए ही इस व्रत को विष्णु भगवान अथवा केले की जड़ का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से बृहस्पतिवार देवता प्रसन्न होकर धन, विद्या, बुद्धि, पुत्र, पौत्र आदि प्रदान करते हैं और व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और समस्त विपत्तियां दूर होती हैं। इस प्रकार यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला और उत्तम फल देने वाला है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। वह गरीबों की सहायता करता था और एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से पर आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कार्यों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान दे रही हूँ तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना भी दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। तुम यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता।